प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे आप सबके सामने आने का मौका दिया। मेरे प्रियो, आइए हम देखते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, हम मेरे प्रियो प्रार्थना पूर्वक बैठे मेरे प्रियो, और आज का वचन हम सुने मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है हमारा मार्गदर्शन करता है, और जो परमेश्वर का वचन है हमें कई खतरों से बचाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको जब हम ग्रहण करते हैं मेरे प्रियो, तो हम जीवन को पाते हैं। हालेलुया। और हम स्वर्ग राज के हालेलुया सदस्य बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो परमेश्वर का जो वचन है मेरे प्रियो, वो सामर्थी वचन है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं हम बलवंत हो जाते हैं, हम सामर्थी हो जाते हैं। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, कितनी भी निर्बलता क्यों ना हो, मगर मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन को हम सुनने से बलवंत हो जाते हैं और सामर्थी हो जाते हैं, और परमेश्वर का जीवित वचन हमारे जीवन को हालेलुया बदल देता है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। हालेलुया। हम देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब उसका 2 का 14 से 17 तक। हालेलुया। जेम्स चैप्टर 2 फ्रॉम वर्स 14 टू 17। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है कि वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में मेरे प्रियो ये परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है और वह कर्म ना करता हो, तो इससे क्या लाभ? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो विश्वास है यदि कर्म सहित ना हो तो वो अधूरा है, वो आधा है। हालेलुया। वो पूरा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ये क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? मेरे प्रिय, अगर विश्वास कर्म सहित ना हो तो वो विश्वास हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार का मतलब यह है मेरे प्रियो, हालेलुया, हमें स्वर्ग राज मिलेगा। मेरे प्रियो, हमारी आशा क्या है? हमारी आशा है कि हमें हमारा उद्धार होगा, हमें अनंत जीवन मिलेगा जो स्वर्ग में है। हालेलुया। इटर्नल लाइफ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई बहन या भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे, तो क्या लाभ? मेरे प्रियो, अगर हम प्रार्थना करते हो मेरे प्रियो, हम वचन पढ़ते हो, हम प्रचार करते हो मेरे प्रियो, हम स्तुति आराधना करते हो और सारे धर्म के काम करते हो, मगर मेरे प्रियो हमारे भाई बहन को और हमारे पास आता है हमारी सहायता, हमसे सहायता लेने मेरे प्रियो, उनको हम हालेलुया उनकी सहायता ना करते हो। हालेलुया। उनकी जीवन में हमारे भाई बहन को, हमारे आसपास के लोगों को हम हेल्प ना करते हो, उनकी आवश्यक की चीजें हमें उनको ना देते हो, उनको जो अगर उनको पैसों की जरूरत है तो उन्हें हम पैसे ना देते हो। अगर हमारे पास बहुतायत में पैसा है, अगर हमारे पास सारी आवश्यकता की चीजें हैं मेरे प्रियो, और उस चीजों को हम दूसरों को ना दें, दूसरों की हेल्प ना करें, अगर वो कोई अगर गरीब है, यदि कोई जिसके पास पैसों की घटी हो, किसी भी वस्तु की कमी हो, और अगर हम उसकी हेल्प ना करें और हम प्रार्थना करें, और अगर हम कलीसिया में जाएं और हम सारे धर्म के काम करें, अगर हम प्रचार करें और ये हम कहें कि हम प्रभु के व्यक्ति हैं, हालेलुया, हम प्रभु के लोग हैं, तो ये हालेलुया ये झूठ है मेरे प्रियो, ये सही नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज आपसे और मेरे से स्पष्ट रूप से कहता है, हालेलुया, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, और तुम में से कोई उनसे कहे, कुशल से जाओ और तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दो, तो क्या लाभ? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना करने का, हमारी आराधना करने का, हमारा प्रचार करने का, हमारी कलीसिया जाने का, सारे धर्म के काम करने का कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर आगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, वैसे ही विश्वास भी
यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा है, यदि आप प्रार्थना करते होंगे, लोगों के सामने बहुत दिखा के प्रार्थना करते होंगे, सारे धर्म के काम करते होंगे, मगर आप अपने भाई बहन की और तमाम लोगों की सहायता नहीं करते होंगे, हालेलुया, उनको उनकी आवश्यकताओं की चीजें नहीं देते होंगे, और हम देखते देखते हुए भी कई बार हम देखते होंगे कि हमारे आसपास के लोग, हमारे भाई बहन, हालेलुया, कोई भी हालेलुया कमी में है, मगर फिर भी हम उनको नजरअंदाज करके हम उनकी सहायता नहीं करते हो मेरे प्रियो, और हम प्रार्थना करते हो, खूब लंबी लंबी आराधना करते हो, तो परमेश्वर इससे खुश नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज हमको ये सोचने की बहुत आवश्यकता है कि हम कहाँ खड़े हैं अपने विश्वास में, अपने जीवन में हम कहाँ खड़े हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर हम कर्म ना करते हो, बस विश्वास करते हो और लोगों को कहते हो कि हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी सहायता ना करते हो मेरे प्रियो, तो प्रभु आपसे खुश नहीं होंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आज आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरे प्रियो कि आपको अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है मेरे प्रियो। आपको विश्वास के साथ कर्म भी करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको अपने जीवन को आज परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रूप से कह रहा है मेरे प्रियो, कई बार मेरे प्रियो, हालेलुया, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते तो हैं मेरे प्रियो, लोगों को सुनाते तो हैं, मगर हमारा जीवन वैसा नहीं होता मेरे प्रियो। हालेलुया। ऐसे जीवन के साथ हम स्वर्ग राज में नहीं जा सकते मेरे प्रियो। यदि परमेश्वर न्याय के दिन, अगर हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जब परमेश्वर के सामने न्याय के दिन हम खड़े होंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर हमसे सवाल करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो आप कैसे खड़े रह सकते हैं उनके सामने मेरे प्रियो। हालेलुया। आप अपने जीवन को, आज आपको अपने जीवन को परखने की जरूरत है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम यहाँ पे आगे देखते हैं उसके 23 में, हालेलुया, पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का मित्र कहलाया। फिर हम 24 में उसमें देखेंगे, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य केवल विश्वास से नहीं पर कर्मों से भी धर्मी ठहरता है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप हालेलुया कर्म नहीं करते मेरे प्रियो, बस विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर इस बात से बहुत दुखी होते हैं मेरे प्रियो। अगर कोई इस वचन को सुन रहा है मेरे प्रियो, अगर आप इस वचन को देख रहे हैं मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में ऐसा है मेरे प्रियो, तो आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रार्थना करें और परमेश्वर के आगे क्षमा मांगे मेरे प्रियो, अपने गलत स्वभाव के लिए, गलत आदतों के लिए मेरे प्रियो। अगर हमारा विश्वास कर्म सहित ना हो तो हालेलुया कोई लाभ नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और आज हम ये डिसीजन लें अपने जीवन में। हालेलुया। आज हम ये सोचें और आज हम प्रार्थना पूर्वक ये डिसाइड करें। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर के आगे ये निर्णय लें, हालेलुया, कि हम कर्म भी करेंगे और विश्वास भी करेंगे, तभी हमारा जीवन आशीषित होगा, तभी हम स्वर्ग राज जाने के योग्य कहलाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आपके वचन में आज आपने हमें सिखाया पिता, यदि विश्वास कर्म सहित ना हो तो हालेलुया वो अधूरा है, उसका कोई लाभ नहीं है, वो व्यर्थ है। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, मगर उसके अनुसार नहीं जीते। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है पिता, हालेलुया, वचन पर चलने वाले बनो और कोई केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। प्रभु, हम आपके वचन को आज अंगीकार करें और आज आपके वचन के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करिए पिता, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए पिता, विश्वास में आप हमें उन्नति बढ़ोतरी दीजिए पिता, और अधिक आपका भय मानने के लिए आप हमें अनुग्रह दीजिए। जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, उन्हें आप बहुतायत से ब्लेस करिए, आशीषित करिए पिता। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता, अगर कोई दुख में है पिता, कमी घटी में है परमेश्वर पिता, उसको जरूरत की चीजें नहीं है उसके पास पिता, अगर कोई ऐसा परिवार है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कमी में है पिता, हालेलुया, आप उनकी जरूरतों को पिता पूरा करिए। हालेलुया।
प्रभु आप दया करिए, आप तरस खाइए पिता, अपने आप सहायता करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, आप दया करिए पिता। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए धन्यवाद हो पिता। आपने हर एक की जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। आप सहायता करिए, दया करिए पिता परमेश्वर। एक एक व्यक्ति के मन को बदलिए पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है उसके अनुसार करने के लिए आप सहायता करिए। सारी बातों को मैं आपके हाथों में देता हूं, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड मेरे प्रियो, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष करें मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको मानते हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो हालेलुया, हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने मेरे प्रियो। तो प्रियो हालेलुया, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित कर, आप प्रभु आपकी सहायता करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।